हेलो स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या कहा गया है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स बैलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line of the height 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant of 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो देखिए किस तरह से करते हैं इसे। देखिए फ्रेंड्स, कोई लड़की यहाँ इस पोजीशन से जी से यहाँ से उसकी आईज है, ये अपनी आंख से जो एंगल देखती है बैलून को जो देखती है तो वो 60 डिग्री का एंगल बनता है। फिर बैलून क्या होता है, बैलून ए से बी पोजीशन पर आ जाता है मूव करते हुए, और एंगल जो है रिड्यूस होकर कम होकर 30 डिग्री में चेंज हो जाता है। इसकी जो हाइट है ग्राउंड से बैलून की वो है 88.2 मीटर, और जो गर्ल की हाइट है वो है 1.2 मीटर, और बैलून की हाइट है 88.2 मीटर। तो देखिए किस तरह से करते हैं। द हाइट ऑफ गर्ल इज इक्वल्स टू, कितनी हाइट ऑफ गर्ल 1.2 मीटर, ठीक है। और ये हाइट जो है बीडी कितनी आ जाएगी, माइनस कर देंगे, यानी बीडी इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2, गर्ल की हाइट इसमें से माइनस कर देंगे तो बीडी की हाइट आ जाएगी। तो बीडी इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 यानी 87 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद इन ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ए सी जी में फाइंड कर लीजिए, ACG इस ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो देखिए ये 87 है तो ये भी 87 हो जाएगी। तो यानी tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस क्या है GC। तो इन ट्राइंगल ACG tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 87 अपॉन बेस यानी GC। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। 87 टेबल के अकॉर्डिंग होती है, टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, अपॉन GC। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी √3 GC इज इक्वल टू 87। √3 GC इज इक्वल टू 87। अब GC को आप यहीं छोड़ दीजिए, GC इज इक्वल टू तो 87 और रूट ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन √3, ठीक है। अब दूसरे ट्राइंगल में ले लीजिए इन राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, ये BDG इस राइट ट्राइंगल में ले लीजिए, इन राइट ट्राइंगल BDG। इन राइट ट्राइंगल BDG। अब BDG में क्या हो जाएगा, राइट ट्राइंगल में tan 30 इज इक्वल्स टू BD यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी GD। अब tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 लिखेंगे, और BD आपको गिवन है 87 और GD आपको फाइंड करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी GD इज इक्वल्स टू √3 87 को पहले लिखते हैं, रूट को बाद में लिख देते हैं। 87 √3 आ गया ये GD। ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। जो बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो देखिए वो AB डिस्टेंस है, A से B पोजीशन पर आया बैलून, A से B पोजीशन पर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून इज इक्वल्स टू AB, और AB कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू GD माइनस GC। भाई ये GD से ये GC माइनस कर देंगे ना ये, तो बैलून की डिस्टेंस आ जाएगी। अब देखिए ये कितना था, GD कितना है, 8 से पहले लिखते हैं द हाइट ऑफ गर्ल। द हाइट ऑफ गर्ल इज इक्वल्स टू, कितनी हाइट ऑफ गर्ल 1.2 मीटर, ठीक है। और ये हाइट जो है BD कितनी आ जाएगी, माइनस कर देंगे, यानी BD इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2, गर्ल की हाइट इसमें से माइनस कर देंगे तो BD की हाइट आ जाएगी। तो BD इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 यानी
87 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ACG, ACG में फाइंड कर लीजिए ACG इस ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो देखिए ये 87 है तो ये भी 87 हो जाएगी। तो यानी tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस क्या है GC। तो इन ट्राइंगल ACG tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 87 अपॉन बेस यानी GC। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, 87 टेबल के अकॉर्डिंग होती है, टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, अपॉन GC। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी √3 GC इज इक्वल टू 87, √3 GC इज इक्वल टू 87। अब GC को आप यहीं छोड़ दीजिए, GC इज इक्वल टू तो 87 और रूट ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन √3। ठीक है, अब दूसरे ट्राइंगल में ले लीजिए इन राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, ये BDG, BDG इस राइट ट्राइंगल में ले लीजिए, इन राइट ट्राइंगल BDG, इन राइट ट्राइंगल BDG। अब BDG में क्या हो जाएगा राइट ट्राइंगल में tan 30 इज इक्वल्स टू BD यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी GD। अब tan 30 की वैल्यू होती 1/√3, 1/√3 लिखेंगे, और BD आपको गिवन है 87 और GD आपको फाइंड करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी GD इज इक्वल्स टू √3, 87 √3 को पहले लिखते हैं, रूट को बाद में लिख देते हैं, 87 √3 आ गया ये GD, 87 √3 मीटर। अब क्योंकि आपको GD अब लिख लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। जो बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो देखिए वो AB डिस्टेंस है, A से B पोजीशन पर आया बैलून, A से B पोजीशन पर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून इज इक्वल्स टू AB, और AB कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू GD माइनस GC। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून AB इज इक्वल्स टू GD माइनस GC। अब GD कितना है 87 √3 और GC है 87 अपॉन √3। तो 87 आपने कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो यहाँ पर 87 जब ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर √3 एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर √3 एलसीएम लेते हैं तो 3 माइनस 1 हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन √3, 87 अपॉन 2 √3। अब इसको क्या करते हैं आप रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी 87 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो 87 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे, 87 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 174 √3 अपॉन 3। अब 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये आ गया 174 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 15 और 3 8 से 24, यानी ये आ गया 58 √3 मीटर। तो ये डिस्टेंस आई जो बैलून ने A पोजीशन से B पोजीशन पर जाने के लिए कवर की। ये जो डिस्टेंस थी A से B पर जो बैलून आया A डिस्टेंस से B डिस्टेंस पर, तो ये आया आपका आंसर 58 √3 मीटर। इतने मीटर डिस्टेंस उसने कवर की। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।